हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज जेपीएससी सिलेबस के अंडर हम कवर करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो कुछ ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी साइड दिखाती। तो पूरी स्टोरी को अच्छे से देखिए क्योंकि आपको एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा, किसी भी प्रोज में से और इवन किसी भी पोइट्री में से भी। तो पोइट्री और प्रोज ये दो चीज़ें तो हैं जो हमें बिल्कुल डिटेल में ही कवर करनी पड़ेंगी, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये काम हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। एनालिसिस करेंगे फुल टेक्स्ट का इंट्रोडक्शन समझेंगे, राइटर का भी इंट्रोडक्शन समझेंगे, एग्जाम में आपको किस तरीके से आंसर करना है वो भी समझेंगे, प्रोवाइडेड कि आप प्लीज़ कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत करिए, नहीं तो पूरा बेनिफिट, पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। सॉमरसेट मॉम की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि एक मैगजीन जिसका नाम था Punch magazine printed a cartoon of Shakespeare's ghost looking concerned about the popularity of Mom's play. तो शेक्सपियर अपने नाखून चबाते हुए नजर आ रहे हैं मॉम के प्ले की सक्सेस को देखकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सक्सेसफुल राइटर थे और कितने अच्छे राइटर थे, वो आपको आज की स्टोरी पढ़कर पता चल जाएगा। इंग्लिश राइटर थे जो कि अपने प्लेस, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज तीनों के लिए इक्वली पॉपुलर हैं। Born 1874 and died 1965. फर्स्ट नॉवेल लिजा ऑफ द लैम्पेट, इसने ही काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई थी। उसके बाद की राइटिंग्स ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस, द पेंटेड वेल, केक्स एंड एल्स, द रेजर्स एज, ये भी बहुत पॉपुलर हुए हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने टुवर्ड्स द करियर ऑफ दिस राइटर सॉमरसेट मॉम। आज जो हम कहानी करने जा रहे हैं दैट वाज पब्लिश्ड इन the magazine or periodical, you can say, Good Housekeeping in 1924. And the story's name, you know, Mr. Know-all. एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता है, उसको एक टाइटल दिया गया मिस्टर नो ऑल। तो हमारे राइटर जी जब इंट्रोडक्शन देते हैं स्टोरी का तो हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा है और हमारे राइटर योकोहामा जापान से फ्रांसिस्को मारिका तक का एक ट्रिप ले रहे हैं ऑन शिप। उनको 14 डेज के लिए ट्रेवल करना था हमारे टाइटुलर कैरेक्टर मैक्स केलाडा के साथ। तो मैक्स केलाडा के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, द स्टोरी इज अबाउट दैट जर्नी। अच्छा रहा, बुरा रहा, कोई चेंज आया, वो हम स्टोरी में देखेंगे। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको नाम सुनकर ही लगी कैसा अजीब सा नाम है, पर्सन कैसा होगा वो, या फिर किसी भी और तरीके का हम प्रेजुडिस क्रिएट कर लेते हैं। इंडिया में रिलेशनशिप्स में लेकर हमेशा एक प्रेजुडिस होता है कि इफ़ द पर्सन इज अ सिस्टर इन लॉ शी विल बी लाइक दैट, इफ़ द पर्सन इज अ मदर इन लॉ शी विल बी लाइक दैट, इफ़ द पर्सन इज अ, अगर हिंदू मैरिजेस में देखा जाए तो बहुत ही एक जोक वे में यूज़ किया जाता है दो रिलेशनशिप्स को, जीजा एंड फूफा। माना जाता है कि शादियों के टाइम पर ये दोनों हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, लेकिन किस हद तक ये चीज़ें सही होती हैं या सिर्फ जोक्स में सही होती हैं, रियलिटी में ऑल द फिंगर्स कैन नॉट एवर बी अलाइक, उसी तरीके की एक सीख देती है ये स्टोरी हमें। तो मेजर थीम वही है प्रेजुडिस जो कि हम कई बार किसी के लिए क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप ही नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी में भी ऑलरेडी थी, उस नेगेटिविटी को बहुत हवा दे देते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स में अपने फ्लो होते होते बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं उस पर्सन के लिए। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, अभी हम इंट्रोडक्शन ही करें, फुल टेक्स्ट नहीं, तो पहले ही पैराग्राफ से हमें नैरेटर की नेगेटिविटी पता चल जाती है। नैरेटर जिनको कि मिस्टर केलाडा के साथ ट्रेवल करना है 14 डेज के लिए, उनको क्या नापसंद होता है। मिस्टर केलाडा का नाम जैसे ही सुनते हैं ऐसे एक नाम के पर्सन के साथ क्या मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, उनकी बिलोंगिंग, उनकी अपीयरेंस, उनकी मैनर और उनका इवन प्राइड दैट मिस्टर केलाडा वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश, कुछ भी पसंद नहीं आता है हमारे नैरेटर को। स्लोली एंड स्टेडीली ही स्टार्ट्स डिसलाइकिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मिस्टर केलाडा, स्टार्टिंग विद हिज नेम। पहली लाइन देखिए, मैं तो बिल्कुल तैयार था मिस्टर केलाडा को डिसलाइक करने के लिए, इवन बिफोर आई न्यू हिम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुई थी, बहुत से लोग उस वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इम्पैक्ट से और ट्रॉमेटाइज इम्पैक्ट से परेशान होकर इधर उधर ट्रेवल कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Rooms on ocean going ships were very hard to get and you had to put up with whatever the agents chose to offer you.
शिप्स एक बहुत बड़ा मीडियम हुआ करते थे ट्रेवल करने के लिए, लेकिन सभी लोग दुनिया के ट्रेवल करना चाहते थे, तो शिप्स पर रूम मिलना एक बहुत ही मुश्किल बात थी। जो मिले उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। You could not hope for a cabin to yourself, and I was thankful to be given one in which there were only two beds. तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए कैबिन मिल जाए, एक पूरा कैबिन, ये तो शायद इम्पॉसिबल था, लेकिन अगर सिर्फ एक और पर्सन के साथ शेयर करना हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़। जैसे ही मैंने नाम सुना मिस्टर कैलाडा का, मेरा तो दिल ही बैठ गया और ऐसा लगा कि बस बहुत ही घुटन हो रही है। विंडोज़ के दरवाजे, पोर्ट होल्स हमेशा क्लोज रहेंगे और हवा हमेशा रूम के बाहर रहेगी, तो एक तरीके की घुटन मुझे फील होने लगी। इट वॉज बैड इनफ टू शेयर अ कैबिन फॉर 14 डेज विद एनी वन। 14 डेज का ट्रेवल था मेरा सैन फ्रांसिस्को से लेकर योकोहामा जापान तक, बट आई वुड हैव बीन लेस वरीड इफ द पर्सन्स नेम हैड बीन स्मिथ ऑफ ब्राउन। देखिए किस तरीके का अपना प्रेजुडिस बता रहे हैं कि उस पर्सन का सरनेम स्मिथ होता, ब्राउन होता, यानी कि प्रॉपर अमेरिकन पर्सन होता, इंग्लिश पर्सन होता, तो शायद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। कैलेडा ये कैसा नाम है। When I got to cabin, I found that Mr. Calada's bags were already there. बहुत से bags थे उनके. I did not like the look of them. There were too many labels on the suitcases and the wardrobe trunk was too big. He had unpacked his toilet things and I observed that he used the excellent products of Monsieur Coty. बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है कॉस्मेटिक्स में, फॉर आई सॉ ऑन द शेल्फ अबव द वॉश बेसिन हिज क्लोन, शैम्पू, हेयर ऑयल्स। मिस्टर कैलाडास हेयर ब्रशेस, अब हेयर ब्रशेस की भी बात करते हैं। वो काफ़ी फैंसी डिज़ाइन था उनके हेयर ब्रशेस का, लेकिन अगर थोड़ा सा और साफ़ सुथरे हो जाते उनके हेयर ब्रशेस तो अच्छा रहता। तो थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत थी। सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया हमारे नरेटर ने और उसके बाद एक कंक्लूजन दिया, आई डिड नॉट लाइक इट ऑल मिस्टर कैलाडा। कोटी इज एक्चुअली अ पॉपुलर ब्रांड। आपको अगर एडिशनल चीज़ें पता होंगी ना तो याद रह जाएंगे बहुत सारे फैक्ट्स और आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नरेशन के साथ साथ जितने भी डायलॉग्स हैं उनको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। आई मेड माई वे इन टू द स्मोकिंग रूम। आई कॉल्ड फॉर अ पैक ऑफ कार्ड्स एंड बिगेन टू प्ले पेशेंस। सॉलिटेयर गेम का ही एक दूसरा नाम है सॉलिटेयर, आई थिंक आप सब जानते होंगे। I had just started when a man came up to me and asked me if he was right in thinking my name was so and so. I am Mr. Calada. तो मैं वो गेम खेल रहा था पेशेंस, जिस गेम का नाम ही पेशेंस है। आई रियली वांटेड पेशेंस। एक पर्सन आया और मेरे बारे में पूछा और फिर अपना नाम बताया, आई एम मिस्टर कैलाडा। He added with a smile that showed a row of bright white teeth and sat down. Oh yes, we are sharing a cabin, I think. तो मैंने भी जवाब दे दिया कि yes, I know, I've heard your name, we too are sharing the cabin. तो मिस्टर कैलेडा नाम से इंग्लिश नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि वो इंग्लिश थी। देखिए क्या कहते, बिट ऑफ लक आई कॉल इट, यू नेवर नो who you are going to be put in with. I was very glad when I heard you were English. I'm all for us English sticking together when we are away from home. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो मिस्टर कैलेडा को कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई कि एक और ब्रिटिश पर्सन मुझे मिल गया और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत इस बात के फेवर में हूँ कि अगर ब्रिटिशर्स अपने घर से दूर हैं तो एटलीस्ट उनको किसी ब्रिटिश की ही कंपनी मिले। आई स्टॉप्ड व्हाट आई वॉज डूइंग। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मिस्टर कैलेडा एंड ब्रिटिश, आर यू इंग्लिश? आई आस्क्ड विदाउट थिंकिंग। Certainly, you don't think I look like an American, do you? British to the backbone. That is what I am. तो शायद वो अमेरिकन हैं ब्रिटिश डिसेंट के और अपना पासपोर्ट भी दिखाएंगे अभी। तो अब अपनी बात भी प्रूव करनी थी। मिस्टर कैलेडा एक ऐसे इंसान थे कि अपनी बात को प्रूव करना बहुत पसंद था उन्हें, चाहे छोटे से छोटा फैक्ट हो चाहे कोई बड़ी बात हो। मिस्टर कैलेडा टुक आउट ऑफ हिज पॉकेट अ पासपोर्ट एंड एयरली वेव्ड इट अंडर माई नोज। मेरे आसपास उन्होंने अपना पासपोर्ट लहराया। अब मैं सोच रहा था कि किंग जॉर्ज जो उस टाइम के किंग थे, हे भगवान, किंग जॉर्ज के राज में कैसे कैसे लोग हैं। किंग जॉर्ज हैज मेनी स्ट्रेंज सब्जेक्ट्स। Mr. Calada was short and of a strong build and dark skin, clean shaved with a fleshy, hooked nose and very large, bright, watery eyes.
तो अपीयरेंस में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी. ही वॉज हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन पर्सन. His long black hair was shiny and curly. He spoke with a fluency in which there was nothing English and moved his hands about excitedly as he talked. इंग्लिश बोलते थे फ्लुएंसी के साथ, लेकिन एक्सेंट इंग्लिश नहीं था और अपने हाथ भी बहुत हिलाते थे बात करते हुए. आई फेल्ट प्रिटी श्योर दैट अ क्लोजर लुक at the British passport would have given away the fact that Mr. Canada was born under a bluer sky than is generally seen in England. ये लाइन देखिए कितनी अच्छी है. तो सिर्फ पासपोर्ट पर एक नज़र डाली थी ना हमारे नैरेटर ने, उनको लगता है कि कुछ तो फिशी है, दाल में कुछ काला है. अगर मैं इनके पासपोर्ट की जांच पड़ताल करूंगा ना तो ज़रूर मुझे ऐसा कोई प्रूफ मिलेगा कि ही वॉज नॉट अ ब्रिटिश पर्सन. तो मिस्टर कैलेडा ने पूछा अब हमारे नैरेटर से, क्या लेंगे आप? व्हाट विल यू हैव? ही आस्क्ड मी. I looked at him doubtfully. It was an American ship and prohibition was in force. Prohibition एक ऐसा एरिया, जो ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा एरा जब लिकर अलाउड नहीं था. तो अगर what will you have वर्ड पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज़ द ऑफरिंग ऑफ अ लिकर. अब मैं सोच रहा था कि प्रोहिबिशन एरा के बारे में नहीं पता क्या इस पर्सन को. टू ऑल अपीयरेंसेस द शिप वॉज बोन ड्राई. बोन ड्राई एक फ्रेज है जब आसपास लिकर की अवेलेबिलिटी का 0% चांस भी नहीं है. When I'm not thirsty, I do not know which I dislike more, soft drink or fruit juice. तो मैंने बात पलटने की कोशिश की कि शायद मैं ही गलत समझ जाऊं, लिकर का ऑफर तो नहीं हो सकता, शायद सॉफ्ट ड्रिंक या फ्रूट जूस का होगा. लेकिन मिस्टर कैलेडा के फेस पर एक कनिंग सी स्माइल आ गई. Whiskey and soda or a dry martini, you have only to say the word. अब मिस्टर कैलेडा समझ गए कि ये पर्सन क्यों कंफ्यूज है, सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूट जूस का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि प्रोहिबिशन ले रहा है. लेकिन ये मुझे जानता नहीं है मेरी पहुंच कितनी दूर दूर तक है, मेरे कितने रिसोर्सेज हैं. आई कैन अरेंज फॉर लिकर एंड ही सेज विद अ ग्रेट प्राउड ऑन हिज फेस, विस्की सोडा बस नाम लो, मैं हाजिर कर दूंगा. तो अपनी पॉकेट से उन्होंने एक छोटा सा कंटेनर निकाला एंड लेड इट ऑन द टेबल बिफोर मी. आई चोज दी मार्टिनी एंड कॉलिंग द वेटर ही ऑर्डर्ड सम आइस एंड अ कपल ऑफ ग्लासेस. अ वेरी गुड कॉकटेल, आई सेड. तो हमारे नैरेटर को तो मिल गया जो वो चाहते थे, तो ही इज हैप्पी अ बिट. Well, there are a lot more where that came from, and if you have got any friends on board, you tell them you have got another friend who has got all the drink in the world. कितनी ऐसी लाइनें जिससे पता चल रहा है कि मिस्टर कैलेडा is very happy that he could offer something good to our narrator, and he takes a great amount of pride in showing that he can do anything that is prohibited. तो कहते हैं हमारे नैरेटर को कि तुम भी एंजॉय करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त बन चुका है शिप पर जो कि दुनिया के किसी भी ड्रिंक को अरेंज कर सकता है. अब आगे बढ़े उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप जानें यूनियन जैक क्या है, नेशनल फ्लैग ऑफ यूके. मिस्टर कैलेडा बहुत चैटी थे, हर टॉपिक के बारे में बात कर लेते थे. टॉक अबाउट प्लेस, पिक्चर्स, पॉलिटिक्स. ही हैड अ वर्ड फॉर दैट. He talked of his love for Britain, and the Union Jack is a grand piece of cloth, but when it is waved about by a gentleman from Alexandria or Beirut, he means by saying a non-British person. I cannot but feel that it loses a little in its standing. तो इस फ्लैग की रिस्पेक्ट कम होती है अगर कोई non-British person इसको वेव करता है. He was also familiar. I do not wish to put on airs, but I cannot help feeling that the polite thing for a total stranger to do would be to put Mr. before my name when he addresses me. अब हमारे नैरेटर को फील हुआ ऐसा कि मुझे नाम से क्यों बुलाया जा रहा है, why he is not using the word Mr. for me, क्योंकि मैं अभी तो स्ट्रेंजर ही हूँ ना. Mr. Canada, no doubt to make me more comfortable when talking to him, did not do this. I did not like Mr. Canada. तो एक और लाइन, एक और फ्रेज एंड हो रहा है इसी बात के साथ कि I did not like Mr. Canada. हो सकता है मुझे कंफर्ट फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ मिस्टर ना लगाकर, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया. I did not like this person. तो मैं सॉलिटेयर खेल रहा था, हमारे नैरेटर सॉलिटेयर खेल रहे थे. ये मत पूछिए, सॉलिटेयर खेलते हुए उन्हें डिस्टर्ब किया गया था बाय मिस्टर कैलेडा.
I had put the cards on the table when he sat down, but now thinking that for this first occasion our conversation had lasted long enough, I went on with my game. तो थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत की हमने. I went back to my game. The three on the four, said Mr. Calada. There is nothing more annoying when you are playing patience than to be told where to put the card you have turned up before you have a chance to look for yourself. बहुत से लोगों की आदत होती है इफ़ यू आर प्लेइंग समथिंग दैट समथिंग जो कि एक दिमाग वाला गेम है, कोई वोकैबलरी से रिलेटेड या इस तरीके का कोई कार्ड गेम या फिर चेस, कोई और आकर आपको बताए ये करो वो करो, तो इट इज़ वेरी अनोइंग. आपने अभी तक एनालाइज भी नहीं किया सिचुएशन को एंड समवन एल्स इज कमिंग इंटरफेयरिंग एंड गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस. नो, नॉट टॉलरेबल, नॉट एटलीस्ट फॉर मी. उसी तरीके से इट वॉज नॉन टॉलरेबल फॉर आवर नैरेटर कि मुझे तो देखने दो कार्ड्स, मुझे क्यों बता रहे हो, फिर मेरे खेलने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं खेल रहा हूँ कि आप खेल रहे हैं. एक बार और डिस्टर्ब किया गया. इट्स कमिंग आउट, ही क्राइड, द 10 ऑन दी जैक. गुस्सा तो बहुत आया मुझे, लेकिन मैंने किसी तरह अपना गेम फिनिश किया और फिनिश करते ही टुक द पाक. डू लाइक कार्ड ट्रिक्स, बड़े एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने पूछा और हमारे नैरेटर ने बात को वहीं ख़त्म करना चाहा बाय सेइंग कि नो आई हेट कार्ड ट्रिक्स, कि ठीक है मैं हेट बोलूँगा तो ये पर्सन चला जाएगा यहाँ से. अब सुनना तो था नहीं, ना ही सुना गया. मिस्टर कैलेडा ने फिर कहा, वेल आई जस्ट शो यू दिस वन, एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको. तो मिस्टर कैलेडा ने एक नहीं तीन तीन ट्रिक्स दिखाई और हमारे नैरेटर को कोई इंटरेस्ट नहीं था. थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ नैरेटर. अपना पीछा छुड़ाने के पर्पज से उन्होंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा और डाइनिंग रूम में बुकिंग करता हूँ. ओह दैट्स ऑल राइट, ही सेड. यहाँ पर भी मिस्टर कैलेडा ने इंटरफेयर किया. I've already taken a seat for you. I thought that as we were in the same cabin, we might just as well sit at the same table. परमिशन लेने की या पूछने की बताने की कोई ज़रूरत मिस्टर कैलेडा ने नहीं समझी एंड नरेटर वुड हैव डिसलाइक्ड हिम मोर. चलो कैबिन तो मिला ही था साथ में, लेकिन कम से कम बाहर तो मैं अकेले रह सकता था, वो मौका भी हाथ से गया. I not only shared a cabin with him and ate 3 meals a day at the same table, but I could not walk round the deck without his joining me. तो जहाँ जहाँ भी वॉक करता था, जहाँ भी जाता था, वो सोचते थे कि बहुत अच्छी कंपनी दे रहे हैं मुझे और मेरे साथ साथ रहते थे. It was impossible to get away from him. It never occurred to him that he was not wanted. कुछ लोगों को पता क्यों नहीं चलता है कि they are not wanted. He was certain that you were as glad to see him as he was to see you. कि आपको बड़ी खुशी होती है उन्हें देखकर. In your own house, you might have kicked him downstairs and shut the door loudly in his face, and he still would not have understood that he was not a welcome visitor. तो ये एक ऐसे इंसान थे जिनके मुंह पर आप दरवाज़ा भी बंद कर दो ना अपने घर का, तब भी शायद इन्हें समझ में नहीं आएगा कि you are not welcoming this person. He was a good mixer. इस बात से मतलब हमारे नरेटर क्या है कि सबके साथ घुल मिल जाते थे. And in 3 days knew everyone on board. He ran everything. ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो वो ना रन करते हो. He managed the games, set up sports matches and collected money for prizes, organized the concert and arranged the fancy dress ball. He was everywhere and always. कुछ भी बात करो सबको कहते थे ये तो मुझे पता है अच्छे से, और अपने आप को हर फील्ड का एक्सपर्ट बताते थे. He was certainly the best hated man in the ship. What a beautiful phrase has been used. कि ठीक है एक्सपर्ट तो थे ही, इस वजह से we can call him to be best, but he was a person who would force anyone to hate him. We called him Mr. Know-all. मजाक उड़ाने के लिए बोलते थे, लेकिन उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट लगता था. He took it as a compliment. मील टाइम्स पर तो बिल्कुल अनबेरेबल हुआ करते थे, क्योंकि लगभग 1 घंटे का मील ब्रेक हुआ करता था और उसमें वी कुड नॉट इवन गेट अवे एंड वी हैड टू लिसन टू हिम. सुनना ही पड़ता था खाना खाते खाते वो जितनी भी बातें कर रहे होते थे. ही वॉज फुल ऑफ वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस एंड हैड अ हैप्पी एग्रीबल टॉकेटिव कैरेक्टर. He would talk about all sorts of things and loved arguing about them. हर टॉपिक पर बात कर सकते थे, हर टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे और अपने आप को राइट प्रूव करने की कैपेसिटी उनके अंदर थी.
He knew everything better than anybody else and took it as an insult to his overly high belief in how clever he was should you disagree with him. तो सब कुछ जानते थे, सबको बताते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ और अगर कोई उन्हें कह दे कि यू आर रॉन्ग, he could not tolerate. He would not drop a subject, however unimportant, till he had brought you round to his way of thinking. जैसा वो व्यू पॉइंट रखते थे किसी चीज के बारे में, उसी व्यू पॉइंट तक आपको भी ड्रैग करके लाएंगे, नो मैटर हाउ अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट द टॉपिक इज. द पॉसिबिलिटी दैट ही कुड बी रॉन्ग नेवर अकर्ड टू हिम. उन्हें कभी लगा नहीं कि शायद कभी वो भी गलत हो सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा, लेवेंटाइन. लेवेंटाइन एक टाइटल जो कि हमारे नैरेटर ने मिस्टर कैलेडा के लिए 2-3 बार इस्तेमाल किया स्टोरी में. As the story develops, the narrator changes from referring to Keleda by name to using the term Levantine. Levantine एक तरीके से एक छोटा सा abusing word है, not in very bad terms, but it was not considered to be a good term. It was considered to be an insult to local people of mixed Arab and European blood. When Britain took over part of the Levant at the end of the First World War, some in the government used the word Levantine as an insult to local people जो कि Arabian और European blood के mix थे. So this suggests that narrator's prejudice against Mr. Keleda is an example of racism. शायद उन्हें शक्ल से, अपने नाम से वो बेसिकली एक ब्रिटिश पर्सन नहीं लगे और उन्होंने लेवेंटीन वर्ड यूज करना शुरू कर दिया मिस्टर कैलेडा के लिए. He was the one who knew, सब कुछ जानते थे. We sat at the doctor's table. Mr. Keleda would certainly have had it all his own way, for the doctor was lazy and I was coldly uninterested. तो मिस्टर कैलेडा जिस भी बारे में बात करना चाहते थे इट वॉज ओके, क्योंकि डॉक्टर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी बातें सुनने में और आर्ग्यू करने में, और मुझे भी नहीं था. तो हम सब उनकी सारी बातों से अग्री कर जाते थे जस्ट फॉर द रीजन कि हम बहस नहीं करना चाहते थे. Except for a man called Ramsay, who sat there also. He was as fixed in his views as Mr. Keleda and grew angry over the Levantine's certainty that everything he said was right. तो मिस्टर रैमसे एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ये पर्सन हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं, ही कैन बी रॉन्ग टू, और वो लोग आपस में बहस किया करते थे. The discussions they had turned into bitter, seemingly endless arguments. तो ना तो मिस्टर कैलेडा को पसंद था कि मेरे व्यू पॉइंट्स को कोई ओवरपावर करे और ना ही मिस्टर रेमसे को पसंद था. इसी वजह से दोनों की डिनर टेबल पर बहस हुआ करती थी. आइए मिस्टर रेमसे को जानते हैं. अमेरिकन गवर्नमेंट में फॉरेन सर्विस में थे और कोबे जापान में एक सिटी है वहां पर स्टेशन थे. He was a great heavy man from the Middle West with loose fat under a tight skin, and his large body was too big for his ready-made clothes. थोड़े से चबी थे, that has been told. He was on his way back to continue in his post, having been on a quick visit to bring back his wife, who had been spending a year at home in New York. उनकी वाइफ न्यूयॉर्क में थी, अपनी वाइफ को अपने साथ कॉबे ले जाने के लिए आए थे. अब हमें बताया गया है मिसेस रामसे के बारे में, जो कि काफ़ी प्रिटी थी, प्लेजेंट थी, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था. फॉरेन सर्विस ज़्यादा अच्छा पे नहीं करती, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा बहुत प्यारा, सिंपल हुआ करता था. जितनी ड्रेसेस थी उनके पास, चाहे सिंपल ही, शी न्यू हाउ टू वियर हर क्लोथ्स एंड हैड द लुक्स ऑफ अ विमेन मैरिड टू अ मच मोर इम्पॉर्टेंट मैन देन रैमसे. तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिटेंशियस फील करवा दिया करती थी बाय हर गुड ड्रेसिंग सेंस. उसके बाद नैरेटर कहते हैं कि ऐसा कुछ खास भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो उन्हें थोड़ा सा नॉन कॉमन बनाती थी. नाउ डेज ऐसी अपीयरेंस ऑब्वियस नहीं है. यू कुड नॉट लुक एट हर विदाउट नोटिसिंग हर मॉडेस्टी. इट शोन इन हर लाइक अ फ्लावर ऑन अ कोट. तो उनके अंदर मॉडेस्टी इस तरीके से थी, बहुत अच्छी सिमिले का इस्तेमाल किया है. मॉडेस्टी ऐसे साफ नजर आती थी जैसे कि एक कोट पर लगा हुआ एक फूल. One evening at dinner, the conversation by chance got onto the subject of pearls. हमारी conversation का हिस्सा बने pearls, मोती. There had been in the newspaper a good deal of talk about the cultured pearls
which the cunning Japanese were making, and the doctor remarked that they must surely reduce the value of real ones. कल्चर्ड पर्ल्स से मतलब है कि आर्टिफिशियल पर्ल्स। तो आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाए जाने की बहुत सी न्यूज़ आ रही थी कि everyone will be able to afford pearls. They were very good already, they would soon be perfect. Mr. Kellada as always took up the न्यू टॉपिक इमीडिएटली। तो बातचीत चल रही थी, डॉक्टर ने कहा कि अब कल्चर्ड पर्ल्स आ गए हैं तो ओरिजिनल पर्ल्स की वैल्यू थोड़ी तो कम हो जाएगी, शायद सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अब मिस्टर कैलेडा के लिए नया टॉपिक आ गया बात करने के लिए। यहाँ भी उन्होंने अपनी नॉलेज बताई। He told us all that was to be known about pearls. I do not believe Ramsay knew anything about them at all, but he could not miss the opportunity to disagree with the Levantine, and in 5 minutes we were in the middle of a heated argument. अब मिस्टर रैमसे को पता था या नहीं पता था पर्ल्स के बारे में, लेकिन मिस्टर रैमसे को आर्ग्यू ज़रूर करना था। I had seen Mr. Kellada defend his views forcefully and energetically before, but never so fiercely and as strongly as now. मैंने पहले भी बड़े एनर्जेटिकली मिस्टर कैलेडा को देखा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करते हुए, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो रहे थे। At last something that Ramses said annoyed him, for he thumped the table and shouted. तो कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो गए कि उन्होंने टेबल पर एक ज़ोर से हाथ मारा और चिल्लाना शुरू हुए। अब मिस्टर कैलेडा ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं जापान जा ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे इस पर्ल के बिजनेस को देखना, आर्टिफिशियल बिजनेस को। आई एम इन द ट्रेड एंड देयर इज नॉट अ मैन इन इट हु वोंट टेल यू दैट व्हाट आई से अबाउट पर्ल्स ऑलवेज प्रूव्स टू बी करेक्ट। तो मैं इस ट्रेड में हूँ, बहुत अच्छे से पर्ल्स को जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको पर्ल्स के बारे में कोई नहीं बता सकता। I know all the best pearls in the world and what I don't know about pearls isn't worth knowing. तो मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो पर्ल्स के बारे में किसी को पता होना चाहिए, जो मैं नहीं जानता वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। Here was news for us. Mr. Kellada, with all his talking, had never told anyone what his business was. मैं सब कुछ सारे काम कर सकता हूँ, ये हमेशा बताते आए थे, लेकिन एक्चुअल काम क्या करते थे वो किसी को नहीं पता। अब शायद पता चला। We only knew that he was going to Japan on some kind of business trip. अब पता चला which kind of. He looked around the table in a way which showed that he thought he already won the argument. तो उन्हें लगा कि मैंने अब इतना अच्छा सबको बता दिया है कि मैं जापान जा ही इसलिए रहा हूँ, तो आर्ग्यूमेंट अब मेरे हाथ में। They all never be able to get a cultured pearl that an expert like me can't tell with half eye. तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्ल कल्चर्ड है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, मेरे जैसा इंसान तो एक आंख से देखकर भी बता दे कि आर्टिफिशियल है या रियल है। तो उन्होंने फिर एक पर्ल चेन की तरफ इशारा किया जो कि मिसेस रैमसे ने पहनी थी। And he said, "You may take my word for it, Mrs. Ramsay, that chain you are wearing will never be worth a cent less than it is now." तो उन्होंने मिसेस रैमसे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कितनी ब्यूटीफुल रियल पर्ल चेन है आपकी, एंड आई अश्योर यू कि रियल पर्ल की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, आपकी चेन की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। मिसेस रैमसे का चेहरा ये सुनते ही लाल हो गया, एंड इन हर मॉडेस्ट वे शी क्विकली मूव्ड द चेन सो दैट इट वाज हिडन इनसाइड हर ड्रेस। उन्होंने चेन को इस तरीके से पोजीशन कर लिया कि चेन नजर आना बंद हो गई। Ramsay leaned forward. He gave us all a look and a smile shone in his eyes. Ramsay को किसी बात पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। That's a pretty chain of Mrs. Ramsay, isn't it? I noticed it at once, answered Mr. Kellada. Wow, I said to myself, those are pearls, all right. I did not buy it myself, of course. I would be interested to know how much you think it cost. अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि वाह बड़ी अच्छी चेन है, और मिस्टर रैमसे किसी बात पर बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं उस पर्ल को लेकर, उस पर्ल चेन को लेकर। तो मिस्टर कैलेडा आप बताते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है उस चेन की। ओ इन द ट्रेड समवेयर अराउंड $15,000, बट if it was bought on Fifth Avenue, I should not be surprised to hear anything up to 30,000 was paid for it. अब मिस्टर कैलेडा कहते हैं कि ये चेन, पर्ल चेन इतनी अच्छी है कि इसके $15,000 से लेकर $30,000 तक मिल सकते हैं। नाउ इट वॉज अ टाइम फॉर मिस्टर रैमसे टू स्माइल।
and he says, "You'll be surprised to hear that Mrs. Ramsey bought the chain at a department store the day before we left New York for $18, 1818, you heard it right." तो मिस्टर रैमसे को अब अपनी विक्ट्री नजर आ रही है कि मिस्टर केलर ने तो कहा था कि देखकर, एक आंख से देखकर पहचान सकते हैं असली या नकली, और अभी मेरी वाइफ का ये नेकलेस नकली है और वो कह रहे हैं कि $15,000, हाउ कम। अब बारी थी मिस्टर कैलेडा का फेस रेड होने की, एंड ही सेज, "रबिश, इट्स नॉट ओनली रियल बट इट इज एज फाइन अ सेट फॉर इट्स साइज एज आई हैव नेवर सीन." वो कहते हैं कि ना ये सिर्फ रियल है बल्कि इतना फाइन है और इसका साइज भी बहुत ही अच्छा है। "विल यू बेट ऑन इट? आई बेट यू $100 दे आर नॉट रियल, डन।" तो अब मिस्टर रैमसे कहते हैं कि चलो इसी बात पर शर्त हो जाए कि ये रियल नहीं है, और वो शर्त डन हो जाती है। अब मिसेस रैमसे अपने हस्बैंड को समझाना चाहती हैं कि ऐसी बात जिसके लिए तुम सर्टेन हो ही, हम जानते हैं ना ये $18 की है, तो शर्त क्या लगाना इस बात पर, क्यों प्रूव करना है हमें। She had a little smile on her lips and the way she spoke showed that she was not happy with the bet. कुछ तो गड़बड़ थी। "Can't I? If I get a chance of easy money like that, I should be all sort of fool not to take it." अब मिस्टर रैमसे कहते हैं कि ठीक है ना, हमें पता है और आई एम वेरी श्योर कि मुझे $100 मिलेंगे। इट वॉज अ बिग अमाउंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो $100 ईजी मनी जब आ रही है तो वाई आर यू डिनाइंग? "But how can it be proved?" she continued. "It's only my word against Mr. Calada's. Let me look at the chain, and if they are not real, I'll tell you quickly enough I can afford to lose $100." मिस्टर कैलेडा कहते हैं कि आई थिंक यू विल वैल्यू माई वर्ड्स। अगर मैं कहूँगा असली है नकली है तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। आई विल नॉट लाई, और मुझे दिखाइए। आई कैन अफोर्ड टू लूज $100, मेरे लिए इट इज़ ओके। मिस्टर राम से अपनी वाइफ को कहते हैं कि "टेक इट ऑफ डियर, लेट द जेंटलमैन लुक एट इट as much as he wants." Mrs. Ramsay did not move for a moment but then put her hands to the clasp. क्लास्प की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। "I can't open it." उन्होंने कहा कि ये क्लास्प तो खुल नहीं रहा है। She said, "Mr. Calada will just have to take my word for it." और वो कहती हैं कि मिस्टर कैलेडा को मेरी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि मैं ही तो खरीद कर लाई हूँ। इट इज़ ओके। I had a sudden feeling that something unfortunate was about to occur, but I could think of nothing to say. तो हमारे नैरेटर को भी लगा कि समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं पाए वो। अब रामसे जी इतने खुश हैं, उन्होंने जंप अप किया और बोला, "आई ओपन इट।" ओपन किया और हैंड ओवर कर दिया मिस्टर कैलेडा को। द लेवेंटाइन टुक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्लोजली एग्जामिन्ड इट। मिस्टर कैलेडा ने एग्जामिन किया, उनके फेस पर एक विक्टोरियस स्माइल आई। He handed back the chain and he was about to speak. उसी वक्त उन्होंने मिसेस रैमसे का फेस देखा। बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था उनका चेहरा। She was about to faint. She was looking at him with wide and frightened eyes. डरी हुई आंखों से देख रही थी। एक ऐसा चेहरा था उनका जो किसी भी होपलेस सिचुएशन में किसी भी इंसान का हो सकता है। Who needs an urgent help? It was so clear that I wondered why her husband did not see it. लेकिन हस्बैंड तो अपनी जीत के नशे में गुम थे इस वक्त। हस्बैंड ने वो चेहरा नोटिस नहीं किया। मिस्टर कैलेडा stopped with his mouth open. His face became redder than before. You could almost see the effort he was making over himself. तो मिस्टर कैलेडा के लिए एक डिलेमा वाली सिचुएशन थी, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। अभी मिस्टर कैलेडा जान चुके थे कि वो असली पर्ल है, और कुछ ऐसे रीजंस थे कि मिसेस रैमसे नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड को पता चले कि वो पर्ल्स $18 की नहीं बल्कि शायद सच में $15,000 के थे। मिस्टर कैलेडा सिचुएशन संभालते हैं और कहते हैं, "आई वॉज मिस्टेकन, आई वॉज मिस्टेकन," ही सेड, "इट इज़ अ वेरी गुड कॉपी, बट ऑफ कोर्स एज सून एज आई लुक थ्रू माई ग्लास आई सॉ दैट इट वॉजंट रियल." ही सेज कि मुझे देखकर लगा कि बहुत रियल पर्ल है, लेकिन जब मैंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक किया ये रियल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कॉपी है। आई थिंक $18 इज जस्ट अबाउट एज मच एज द डैम थिंग वर्थ, और $18 इसका सही प्राइस है। ही टुक आउट हिज वॉलेट फ्रॉम इट a $100 note and he handed it to Ramsay without a word. अब खुश होने की बारी थी मिस्टर रैमसे की। देखिए उन्होंने क्या कहा, "Perhaps that will teach you not to be so sure of yourself another time, my young friend," said Ramsay as he took the note.
I noticed that Mr. Canada's hands were shaking. कांप रहे थे उनके हाथ. The story spread over the ship as stories do, and he had to put up with a lot of people making friendly fun of him that evening. तो मिस्टर कैलेडा जो कि हर आर्ग्यूमेंट जीतते आए थे, इस वक्त सवाल मिस्टर रैमसे के जीतने का नहीं था, सवाल था मिस्टर कैलेडा के हार जाने का. ये बात सबको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. इट वॉज अ फाइन जोक दैट मिस्टर नो ऑल हमारी स्टोरी का टाइटल, ऑल मिस्टर नो ऑल हैड बीन कॉट आउट, बट मिसेस रैमसे वेंट टू हर कैबिन अर्ली विद अ हेडेक. नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा, शेव करने लगा और मिस्टर कैलेडा भी स्मोक कर रहे थे. सडनली देयर वाज अ साउंड आउटसाइड द डोर एज एन एनवेलप वाज पुश्ड अंडर इट. ऐसा लगा कि डोर से एक एनवेलप अंदर आया है. आई ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट. There was nobody there. I picked up the letter and saw it was addressed to Mr. Canada, Max Canada. The name was written in block letters and I handed it to him. कैलेडा जी के नाम पर एक envelope आया था, मैंने उन्हें दे दिया. Who's this from? He opened it. Oh, he took out of the envelope not a letter but $100 note. He looked at me and again he reddened. तो कोई लेटर नहीं था, एक $100 का नोट था. ही टोर द एनवेलप इनटू लिटिल बिट्स एंड गेव देम टू मी. एनवेलप को फाड़ दिया गया, मुझे दिया गया. डू यू माइंड जस्ट थ्रोइंग देम आउट ऑफ द पोर्ट होल? विंडो से बाहर फेंक सकते हैं आप इनको. आई डिड एज ही आस्क्ड एंड देन आई लुक्ड एट हिम विद अ स्माइल. मैंने उनकी तरफ देखा. समझ आ चुका था क्या हुआ है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात करना जरूरी था. और देखिए, डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, किस तरीके से इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के थ्रू सॉमरसेट मॉम जी ने हमें समझा दिया है कि क्या हुआ. नो वन लाइक्स बीइंग मेड टू लुक अ परफेक्ट डैम्ड फूल. तो उन्होंने कहा कि किसी को भी पसंद नहीं है कि उसको फूल कहा जाए, स्पेसिफिकली मेरे जैसे पर्सन को. वर द पर्ल्स रियल? मैंने पूछा, नैरेटर ने पूछा, वर द पर्ल्स रियल? If I had a pretty little wife, I should not let her spend a year in New York while I stayed at Kobe. तो इन लाइंस के साथ अपना कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं मिस्टर कैलेडा. ये नहीं बताते कि पर्ल्स रियल है या नहीं है, दैट इज आवर अजम्पशन. और कहते हैं कि अगर मेरी इतनी प्रिटी वाइफ होती तो मैं उसे 1 साल के लिए अकेला नहीं छोड़ता. At that moment I did not completely dislike Mr. Canada. तो पहली बार ये लाइन यूज करें हमारे नैरेटर मिस्टर कैलेडा के लिए. He reached out for his wallet and carefully put in it the $100 note. तो थीम क्या है बेसिकली? द थीम इज कि appearances can deceive. We cannot judge a book by its cover. The story is a great example of how we should not judge someone just by their appearances, as appearances can deceive, धोखा दे सकती हैं. Likewise, one should also respect the privacy and choices of others, or else that person only receives hatred in return. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ मिस्टर कैलेडा कर रहे थे वो बिल्कुल सही था. वो लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे थे. Although he may have harmless intentions, but still can be misunderstood. प्रीवियस एग्जाम्स में से ये पैसेज आया है इस शॉर्ट स्टोरी से. I was mistaken, he said. It is a very good imitation, but of course, as soon as I looked through my glass, I saw that it wasn't real. I think $18 is just about as much as the damn thing worth. तो ये लाइंस कौन से सर्कमस्टांसेस में बोली गई? आई थिंक आप लोग अभी तो बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट योर आंसर. This is an extract from the essay or the story, whatever it is, by this person, and the lines, or इस तरीके से लिख सकते हैं, the lines have been taken from the essay or story written by so and so person. उसके बाद पैसेज का एक ब्रीफ मीनिंग दीजिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए. शुरुआत करिए स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने से कि दिस इज अ स्टोरी विच शोज द थीम ऑफ प्रेजुडिस अबाउट अ पर्सन नेम्ड मिस्टर कैलेडा एंड और नरेटर हु आर गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस. एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैसेज का मतलब और सिचुएशन मेंशन कर दीजिए अंडर विच कंटेक्स्ट बेसिकली द गिवन लाइन्स डू अकर. आपका अपने आप ही बहुत ही अच्छा सा एक आंसर फ्रेम हो जाएगा. वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और
सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का, अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।